फ्रेंड्स, आज अपनी इस वीडियो में हम ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के कुछ बेसिक देख लेते हैं, कुछ इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो इसका 5 पॉइंट एनालिसिस करेंगे। 5 पॉइंट एनालिसिस में पहला होगा इसका बेसिक डिटेल, जिसमें इसकी मार्केट कैप और डेब्ट आती देखेंगे, और दूसरा स्टॉक के हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखेंगे, और तीसरे में स्टॉक्स के फाइनेंशियल देखेंगे, और चौथे में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे कि लास्ट 2 क्वार्टर में क्या रहा, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, और लास्ट में इसकी प्रेजेंट वैल्यूएशन क्या है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है ज़्यादा है, वो देखेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। अब ये कंपनी जो है, ये ISO मार्क्स इसको मिले हुए हैं कंपनी को 9001, 14001 एंड 18001। तो ये सर्टिफिकेट इस कंपनी के पास है, और ये इंटीग्रेटेड सोलर पावर कंपनी है दोस्तों। द ग्रुप प्रोवाइड्स टोटल सोलर सॉल्यूशन एंड इज नोन फॉर डिजाइन, सप्लाइंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंप्रेहेंसिव अप्रोच ऑफ डिलीवरिंग स्टैंड अलोन सोलर प्रोडक्ट्स, देयर बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एनर्जी सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये डिजाइन भी करते हैं, जो सोलर प्रोडक्ट है सप्लाई भी करते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो और दोस्तों, हमने पहले एक वीडियो बनाई थी, वहां पर बताया था कि ये इलेक्ट्रिकल ऑटो में भी अब एक्टिव हो चुके हैं, और वहां पर ये बैटरीज भी बनाते हैं, और इनके 3 व्हीलर्स देखे होंगे आपने, उनकी पिक्चर्स भी हमने दिखाई थी, और लगभग 1 लाख रुपए की रेंज के वो 3 व्हीलर्स ये बनाते हैं, जो कि बैटरी से चलते हैं, और वो बैटरी भी बनाते हैं। और दोस्तों, इस सेगमेंट्स में मार्केट बहुत बड़ा है, और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ये जो बिजनेस सेगमेंट है ऊर्जा ग्लोबल का, वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं इसका मार्केट कैप। इसका मार्केट कैप, ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है अभी, और 145.06 करोड़ रुपए है, और इस कंपनी के ऊपर टोटल डेब्ट है 5.83 करोड़, जबकि इसकी कैश बुक में कैश केवल 16 लाख है दोस्तों। तो ये डेब्ट कोई खास नहीं है इस कंपनी की मार्केट कैप के सामने। और इसके स्टॉक का 52 वीक रेंज देख लेते हैं। कल लो रहा है 90 पैसे, हाई रहा है 3 रुपए 12 पैसे, और करंट प्राइस आज का प्राइस 30 मई का प्राइस इसका 2 रुपए 60 पैसे NSE पर। तो इसके CAGR रिटर्न्स चेक कर लेते हैं 30, 5, 20 में क्या रहे हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम ईयर वाइज इसके कंपनी के रिटर्न देखेंगे, BSE स्मॉल कैप के रिटर्न देखेंगे, सेंसेक्स के रिटर्न देखेंगे, और देखेंगे कि तब इसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी वैल्यू कितनी होती। तो एक ईयर का देख लेते हैं। ये 4% इसके पॉजिटिव रिटर्न रहे हैं। BSE स्मॉल कैप के माइनस में 26.73% रिटर्न रहे हैं, और BSE सेंसेक्स के माइनस 18.36, और इसमें 10,000 रुपए लगाए होते 1 साल पहले तो वो 10,400 रुपए होते। अब 3 साल का रिटर्न देख लेते हैं। वो 40.6% रहा है दोस्तों। 3 साल का रिटर्न ये बहुत शानदार रहा है, और BSE स्मॉल कैप का माइनस में 10.29% रहा है, और BSE सेंसेक्स का 1.35% रहा है। और इसमें यदि 3 साल पहले 10,000 रुपए लगाए होते तो उनकी कीमत आज 27,475 रुपए होती। अब 5 साल का रिटर्न देख लेते हैं। यहाँ पर ये इसके रिटर्न खराब हो गए दोस्तों, और ये माइनस में 6.27% रहे हैं, जबकि BSE स्मॉल कैप भी माइनस में 0.7% रिटर्न दे रहा है, और BSE सेंसेक्स 3.1% पॉजिटिव रिटर्न। और 5 साल पहले इसमें 10,000 रुपए लगाए होते तो 7,234 रुपए हो गए होते आज की डेट में। वो 10 साल का रिटर्न देख लेते हैं। 10 साल का इसका माइनस में 8.2% रिटर्न रहा है, जबकि BSE स्मॉल कैप का पॉजिटिव 2.45% रिटर्न रहा है। BSE सेंसेक्स 6.7% रिटर्न, और 10 साल पहले इसमें 10,000 रुपए लगाए होते तो उनकी कीमत आज 4,250 रुपए होती। तो दोस्तों, ये इसके रिटर्न्स होगी। अब इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। इसकी इनकम और प्रॉफिट्स देख लेते हैं। तो ये मार्च 15 से मार्च 19 तक के फाइनेंशियल ईयर्स के डाटा है दोस्तों। आप देख सकते हैं टोटल इनकम का डाटा है। इसकी टोटल इनकम मार्च 15 में 116.7 करोड़ रहती है, जो कि मार्च 16 में बढ़कर 120.85 करोड़ हो जाती है, और मार्च 17 में थोड़ी सी घटती है और 118.15 करोड़ हो जाती है, जबकि मार्च 18 में ये 127.98 करोड़ तक बढ़ जाती है, और मार्च 19 में काफ़ी हेल्दी बढ़ती है और 132.15 करोड़ हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि मार्च 17 के बाद इस कंपनी की इनकम काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। ये यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, अब इनकम के अगेंस्ट में इसके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो इसका प्रॉफिट जो था वो 2015 में केवल 19 लाख था दोस्तों, जो कि मार्च 16 में बढ़कर 1 करोड़ 4 लाख हो गया। मार्च 17 में वो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि यहाँ इनकम कम हुई थी, वहाँ पर 1 करोड़ 3 लाख रहा, और मार्च 18 में ये बढ़कर 1 करोड़ 14 लाख हो गया, और मार्च 19 में ये काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो किया, और 1 करोड़ 32 लाख तक ये बढ़ गया है इसका प्रॉफिट दोस्तों। तो ये दिख रहा है कि लास्ट 2 साल में, 2 से 3 साल में इस कंपनी के बिजनेस ने अच्छी ग्रोथ पकड़ी है, और वो इसके स्टॉक के रिटर्न पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है दोस्तों। अब इसके क्वार्टर्स के रिजल्ट देख लेते हैं कि मार्च 19 के बाद के क्वार्टर्स, ये मार्च 19 के बाद का जून, सितंबर और दिसंबर तक के रिजल्ट आ गए हैं इसके। तो उनके रिटर्न्स भी देख लेते हैं क्या रहे हैं। यदि टोटल इनकम की बात करें,
यहाँ पर जून 19 क्वार्टर में इसका 47.38 करोड़ रहा, सितंबर 19 में 34.43 करोड़ रहा और दिसंबर 19 में 36.68 करोड़ रहा इसकी टोटल इनकम फ्रेंड्स। और इनके अगेंस्ट में प्रॉफिट देख लेते हैं आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर बहुत हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मार्च 19 क्वार्टर में तो 0.37 ही थे, यहाँ पर जून 19 क्वार्टर में 0.41 हो गए हैं, फिर सितंबर 19 क्वार्टर में ये 0.47 और दिसंबर 19 क्वार्टर में ये 0.49। अच्छा ग्रो कर रहा है इसका प्रॉफिट भी दोस्तों। तो ये इसके प्रॉफिट और इनकम की डिटेल हो गई दोस्तों। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में लास्ट 2 क्वार्टर में क्या चेंजेस आए हैं, दिसंबर 19 क्वार्टर में क्या था और मार्च 20 क्वार्टर के बाद क्या रहा है। तो इसके प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखिए तो वो 31.55% थी यहाँ पर दिसंबर 19 में, तो मार्च 20 में भी यही है। अब FII की देख लेते हैं, ये 0.78 थी और मार्च 20 तक ये 0.78 है। म्यूचुअल फंड 0 और अब भी 0 और इंश्योरेंस भी पहले 0 अब भी 0। अदर DII ने यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग घटाई है और ये 0.33% से 0.03% रह गई है। और ये ट्रांसफ़र किसको हुई है, ये पब्लिक को ट्रांसफ़र हुई है, जो कि पहले 67.35% था, वो अब 67.64% हो गया है दोस्तों। और ये स्टॉक अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसका फ़ायदा पब्लिक को जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जो स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें पब्लिक का स्टेक बढ़ता है, नहीं तो उनका घट ही जाता है ज़्यादातर में, हमने ये महसूस किया है। लेकिन यहाँ अच्छी बात है कि पब्लिक का स्टेक बढ़ा है और इसका स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और इसके पी वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो दोस्तों आज की डेट में ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। इसका एंट्री पॉइंट भी यहाँ पर जस्टिफाई नहीं लगता, क्योंकि ये काफ़ी अपर सर्किट लगाकर काफ़ी ऊपर जा चला गया है और यहाँ ये ओवरबॉट जोन में है दोस्तों। और इसका पी रेशो आज की डेट में 72.66 है, ये पी रेशो भी इसका बहुत ऊपर चला गया है। और इसके सेक्टरल इंडेक्स का पी कुल 25.18 है, अपने सेक्टरल इंडेक्स के पी से लगभग ये 2.5 से 3 गुना ऊपर पहुंच चुका है दोस्तों। पी रेशो तो मैटर नहीं करता, यदि कंपनी की हेल्दी इनकम हो, हेल्दी प्रॉफिट हो, उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि यदि स्टॉक प्राइस सेम रहे और नेक्स्ट ईयर में उसकी इनकम डबल हो जाए तो पी रेशो आधा हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर ये पी रेशो अभी इसका कुछ ज़्यादा दिख रहा है। तो डिविडेंड यील्ड की बात कर लेते हैं, तो ये कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती दोस्तों। तो दोस्तों ये इस कंपनी की टोटल डिटेल्स थी फंडामेंटल्स की। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।